बात करेंगे ग्वालियर की, जहां का मोती महल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि बदलते भारत की जीवंत कहानी है। सिंधिया शासन में बने इस महल ने राज दरबार, सचिवालय और संगीत सभाओं का दौर देखा। आजादी के बाद यही परिसर मध्य भारत की पहली विधानसभा का केंद्र बना और वर्षों तक प्रशासनिक गतिविधियों का गवाह रहा। वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन मोती महल की भूमिका खत्म नहीं हुई। आज इसी परिसर में स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर आधुनिक ग्वालियर की निगरानी कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर का ऐतिहासिक मोती महल एक ऐसी इमारत जिसने गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत और अब डिजिटल इंडिया तक का सफर अपनी आंखों के सामने देखा है। 1827 में सिंधिया राजवंश के महाराजा जियाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण कराया। महल के सामने बनवाया गया बैजताल आज भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। मोती महल को सिर्फ शाही आवास के तौर पर नहीं बल्कि प्रशासन और संगीत की गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ सचिवालय चलता था, दरबार लगता था और खास मौकों पर बैजताल के सामने संगीत सभाएं होती थी। दरबार हॉल और मीटिंग हॉल आज भी इसकी शाही विरासत की कहानी कहते हैं। दीवारों पर कृष्ण राधा की लीलाओं से जुड़ी कलाकृतियां इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। मोती महल का निर्माण महाराजा जियाजी राव सिंधिया द्वारा 1827 ईस्वी में कराया गया था। यह महल एक वास्तविकता के तौर पर वो निवास के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें वो निवास नहीं कर पाए महाराज साहब। लेकिन इसमें विधानसभा लगती थी उनकी, और इसमें गोल्डन पॉलिश है, रागमाला के चित्रण है, महाभारत काल के चित्रों का अंकन किया गया है। इसमें दशहरा जो एक पर्व होता है उसके भी भित्ति चित्र अंकित हुए हैं और इसमें गोल्डन पॉलिश है। इसमें विधानसभा लगती थी और इस तरह से इस भवन का विशालकाय भवन में काफी बड़ा है। लेकिन आजादी के बाद मोती महल की भूमिका पूरी तरह बदल गई। 1948 के मध्य भारत प्रांत बनने के बाद ग्वालियर को राजधानी बनाया गया और इसी परिसर के दरबार हॉल में मध्य भारत की पहली विधानसभा का गठन और संचालन हुआ। 1956 तक विधानसभा की कार्रवाई यहीं चलती रही। इसके बाद लंबे समय तक कई सरकारी विभागों के दफ्तर भी मोती महल परिसर से संचालित हुए। इसमें क्या है, स्टेट टाइम का ये दरबार हॉल रहा है। 1947 तक मैंने यहाँ तक सुना है कि सबसे पहले जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री बनाए गए थे लीलाधर जोशी जी रहे। उनका कुछ दिनों कार्यकाल रहा। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश का पुनः गठन हुआ 1948 में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ मध्य प्रदेश के, वो मध्य भारत के थे, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को यहाँ से उठ कर के सरकार शायद सुना है कि भोपाल गई है। इतना इसका है। लेकिन दरबार में अच्छा काफ़ी बड़ा झूमर लगा है। 24 कैरेट गोल्ड का ये मुलम्बा वगैरह लगा हुआ है, जिस वर्क में बोलते हैं अपन। ये मिठाई पे चांदी का वर्क होता है, इसे गोल्ड का वर्क लगा हुआ है जो ओरिजिनल है। और साइड में एक वेटिंग रूम टाइप का है। ये सामने जो दरबार हॉल है इसमें 1.5 टन का झूमर है और 15 kg गोल्ड का बताते हैं, गोल्ड लगा हुआ है। दोनों साइड बालकनी है जो दर्शकों के लिए काफ़ी दिनों से खुला हुआ है। वक्त के साथ प्रशासनिक गतिविधियां दूसरी जगह चली गई, लेकिन मोती महल ने आधुनिक भारत से अपना रिश्ता कायम रखा। आज परिसर में स्मार्ट सिटी का मुख्यालय और अत्याधुनिक कमांड सेंटर मौजूद है। सीसीटीवी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कचरा कलेक्शन वाहनों की जीपीएस मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं यहीं से संचालित होती है। यानी मोती महल सिर्फ इतिहास नहीं, रियासत से लोकतंत्र और विरासत से तकनीक तक बदलते भारत की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।